नमस्कार। घातक न्यूज खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। अब एक बड़ी खबर बरेली से। दीनदयाल परिसर पर चल रहे निर्माण कार्य पर नगर परिषद ने लगाई रोक। पूर्व में जितेंद्र शिवाजी पटेल के नाम थी दीनदयाल परिसर की लीज, जिसे जितेंद्र पटेल ने रविंद्र रघुवंशी के नाम किया था हस्तांतरित। रविंद्र रघुवंशी बोले, हमारे पास सभी कागजात हैं, परंतु उसके बाद भी नगर परिषद अवैध रूप से निर्माण कार्य रुकवा रही है। बरेली नगर परिषद सीएमओ बोले, दीनदयाल परिसर की लीज 11 दिसंबर को निरस्त कर दी गई है। आइए जानते हैं लीज पर लिए गए दीनदयाल परिसर पर चल रहे निर्माण कार्य को रोके जाने के संबंध में क्या कहते हैं नगर परिषद सीएमओ हरिशंकर वर्मा एवं लीज धारक रविंद्र रघुवंशी। आज किसी बिल्डिंग को सील करने की कार्रवाई की गई है नगर परिषद के द्वारा, क्या मामला है पूरा? दीनदयाल परिसर पर जो खुला छत था वो रविंद्र रघुवंशी के नाम से पहले लीज पे था, परंतु नगर परिषद बरेली द्वारा 11 दिसंबर को उनकी लीज नष्ट कर दी गई थी और उनको जो भवन अनुमति दी गई थी वो भी नष्ट कर दी गई थी। और कल भी परिषद में ये विषय पुनर्विचार हेतु रखा गया था, तो उसमें भी परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि ये अवैधानिक जो निर्माण हो रहा है उसको रोका जाए और उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा सुना है कि उनके पास तो इस मामले इस बिल्डिंग की रजिस्ट्री है काम करने के लिए। नहीं, उनके जो नामांतरण तो उनके नाम था, परंतु कुछ शर्तों का उसमें उल्लंघन हुआ है, तो परिषद को आर्थिक रूप से उसमें नुकसान भी हुआ है, तो उसको दृष्टिगत देखते हुए परिषद ने वो लीज निरस्त कर दी है। सर, ऐसा कोई प्रावधान है कि जिसको परिषद निरस्त कर सकती है, जो कमिश्नर के उधर से होता है? नहीं, लीज तो खैर परिषद ने ही दी थी पहले भी, और परिषद को अधिकार है परिषद लीज देने का भी और लीज निरस्त करने का भी। सर, मेरे संज्ञान में जो मामला आया है, जैसे कि जानकारी लग रही है कि कमिश्नर इस मामले को लीज देता है किसी मामले को, नगर परिषद का इसमें कोई रोल नहीं रहता। नहीं, ऐसा नहीं है। वो नगर पालिका स्वामित्व और आधिपत्य की भूमि है वो, और मेरे द्वारा जो उनमें रिकॉर्ड देखा है उसमें सीएमओ के और संबंधित जो पट्टा ग्राहिता है उसी के बीच अनुबंध हुआ है। तो सर, क्या कार्रवाई की गई? और आज उनके द्वारा जो अवैध निर्माण किया जा रहा था उसको कार्य को रोका गया है और जो भी उसकी सेंटिंग वगैरह थी उसको ध्वस्त की गई है। आगे क्या निर्णय लिया जाएगा इसमें? और आगे जो भी परिषद के समक्ष विषय रखा जाएगा, जो भी निर्णय होगा उसमें अग्रिम में कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है इस मामले में? नहीं, हमारे यहाँ नगर पालिका जो एक्ट बना हुआ है उसमें धारा 187 के तहत जो भी बगैर अनुमति के निर्माण होते हैं या अवैधानिक निर्माण होते हैं उसको ध्वस्त करने का अधिकार है, और कानूनी कार्रवाई की भी उसमें की जा सकती है, प्रकरण भी दायर किया सकता है पुलिस में। दीनदयाल परिसर पर जो निर्माण चल रहा था उसको आज नगर परिषद ने रोका है, क्या है पूरा मामला? देखिए, दीनदयाल परिसर जो है पूर्व में श्री जितेंद्र पटेल के नाम पर था, उनको उस पर निर्माण करने की कमिश्नरी से अनुमति थी। यह लीज उनको प्रदान की गई थी। साथ में उस लीज में यह शर्त भी थी कि यदि वो चाहें तो इस लीज को किसी और को हस्तांतरित कर सकते हैं। उसी सब अधिकार के तहत उन्होंने उक्त लीज हमको हस्तांतरित की, जिसके तहत हमने इसकी विधिवत रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री कराने के बाद इसकी संपूर्ण अनुमतियां हमको प्राप्त हुई। अनुमतियों के साथ हमने इसके ऊपर जो निर्माण किया जा रहा है छत पर, उसके निर्माण की अनुमतियाँ ली, ड्राइंग अप्रूव कराई, पूरी प्रक्रिया लीगल जो होती है वो हमने पूरी कराई। इसके पश्चात हमने इस पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया। क्योंकि पूर्व में इस पर निर्माण कार्य किन्हीं कारणों हम नहीं कर पाए थे, इस कारण थोड़ा निर्माण कार्य करने में विलम्ब हुआ। अब जब हमने निर्माण कार्य प्रारंभ किया, कुछ दिन निर्माण कार्य हमारा चलता रहा। इसके पश्चात नगर परिषद द्वारा एक हमको नोटिस दिया गया। 1 दिसंबर की बात है, 1 दिसंबर को हमको नोटिस दिया गया और यह कहा गया कि उक्त छत को हमने रिक्त रखा है, हमने किसी प्रकार की आपको लीज पर या अन्य प्रकार से नहीं दी है, आप इस पर निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। साथ ही उक्त छत पर आप जो निर्माण कार्य कर रहे हैं वो अवैध है, आप उसको तत्काल हटाएं। अगर आप नहीं हटाते हैं तो नगर परिषद 3 दिवस के अंदर इसको तोड़ेगी एवं हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी। हमने उनको संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए, हमारी जो रजिस्ट्रियाँ थी, अनुमतियाँ थी, वो संपूर्ण जितने भी कागज थे हमारे, वो सब हमने उनको उपलब्ध कराए। उपलब्ध कराने के पश्चात हमने उनका पूछा कि भाई आपको हमने ये कागज बताए, इनमें कहीं कोई कमी हो, हमारे पास कोई अनुमति ना हो तो वो आप हमें बताएं। तो उन्होंने बताया कि आपके पास संपूर्ण दस्तावेज हैं। ठीक, हम हमारा काम चलता रहा। अभी आज हमको बीच बीच में इन्होंने 1-2 नोटिस दिए
का आपको विरुद्ध लीज निरस्त की जाती है, फलाना किया है। चूँकि यह लीज जो है कमिश्नरी से अप्रूव्ड है और इसके संबंध में जब लीज दी गई थी उस समय नगर परिषद बरेली ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव बना के शासन को भेजा। शासन ने उसकी स्वीकृति दी कि आप इसके तहत इसको लीज पर दे सकते हैं। लीज पर देने के लिए उन्होंने विधिवत निविदा आमंत्रित की। उन निविदाओं में श्री जितेंद्र शिवाजी पटेल साहब की सबसे बड़ी उसमें राशि थी निविदा में। इस कारण ये लीज उनको प्रदान की गई। उसी लीज को उन्होंने हमको हस्तांतरित किया। विधिवत कहीं के कोई कागजों में कमी नहीं है, पूरे कागज वैलिड हैं, बाकायदा रजिस्ट्री है, शासन से अनुमति है, सब कुछ है। लेकिन नगर परिषद बरेली इंटेंशनली इन्हीं कारणों से अपने हित पूर्ति के लिए यह पूरी अवैध कार्रवाई कर रही है। हमने उनको संपूर्ण दस्तावेज दिखा दिए कि हमारे पास पूरे कागजात हैं, कागजातों में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन चूंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए वो उक्त कार्रवाई कर रहे हैं। नियम कानून की कहीं कोई बात नहीं है, नियम कानून कोई मानने को तैयार नहीं है। अधिकारी अपनी हठधर्मिता एवं नगर परिषद बरेली अपन ये कहें का ताकत दिखाने के लिए हम पर इस प्रकार का प्रयोग कर रही है। अब इनका किससे राजनीतिक द्वेष है, किससे क्या है, ये हमको नहीं पता। किन हित पूर्तियों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। बीच बीच में हमारे पास कुछ मध्यस्थ भी आए, बातचीत भी की, उनको भी हमने बताया कि भैया हमारे पास संपूर्ण दस्तावेज है। लेकिन उनका ये कहना था कि अपन बैठ के बात कर ले रहे हैं। भाई बैठ के बात किस बात की कर रहे हैं हम आपसे? भाई हमें ये भी तो समझ में आया कि बैठ के बात कर किस बात की करना है। हमारे कागजों में कमी हो तो कागज बताइए आप, ये कमी है। बैठ के बात करने का क्या उद्देश्य है, क्या करना चाह रहे हैं आप बैठ के बात? अब आगे आपका अगला कदम क्या होगा? हमने उनको जो उन्होंने हमको नोटिस दिया था उसमें हमने उनसे कहा था कि आप हमको इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे, आप अपने हित पूर्ति के लिए इस प्रकार की जो कार्रवाई कर रहे हैं इसको आप रोकें, नहीं तो मजबूरन हमें सक्षम न्यायालय की शरण लेना पड़ेगी। अब हम 1-2 दिन में कानून के विशेषज्ञों से इस संबंध में चर्चा करेंगे, हमको क्या करना है उस हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने जो कार्रवाई की है ये टोटल अवैध है, इनको इस कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं था। इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है।